Recording in progress. हरे कृष्णा एवरीवन। हम सुबह के सेशंस में रूप गोस्वामी जी द्वारा विरचित नाटक ललित माधव को रोज पढ़ते हैं। अब हम कहाँ तक पहुंचे हैं इस नाटक में, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, ब्रीफ कर देती हूँ, ताकि अगर किसी ने फर्स्ट टाइम इस सेशन को सुना तो उसको भी समझ आए। तो सबसे पहले जैसे नाटक है तो नाटक में मंच होता है। मंच पर सबसे पहले रूप गोस्वामी आते हैं, मंगलाचरण करते हैं। उसके बाद राधा रानी की नानी आती हैं, तो उनको नाटक आरंभ करने के लिए कहते हैं। तो राधा रानी की नानी बताती है कि उनका मन विचलित है। तो रूप गोस्वामी पूछते हैं कि उनके मन के विचलित होने का कारण क्या है। तो राधा रानी की नानी कहती है कि जो कृष्ण है उन्होंने उसको मोहित कर दिया है। रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि उन्होंने तो सबको मोहित कर रखा है। तो उनकी नानी कहती है कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरी जो दोहती है तारा, जो कि श्रीमती राधा रानी है, उनका विवाह कृष्ण के साथ संपन्न हो जाए। लेकिन कंस उसको प्राप्त करना चाहता है राधा रानी को। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि मुझे ज्योतिष विद्या का ज्ञान है, मैं देख के बताता हूँ। तो फिर वो भविष्यवाणी करते हैं कि जल्दी ही जो भगवान कृष्ण है वो कंस का वध करेंगे और राधा रानी के साथ विवाह करेंगे। तो पर्दे के पीछे से आवाज आती है कि किसने ये बात कही कि राधा कृष्ण के विवाह, क्या शुभ समाचार किसने दिया। ये तो एक ऐसा क्या कहते हैं, मतलब ऐसी कथा है जिसको सुनने से ऐसी अनुभूति होती है जैसे कि हम गोलोक वृंदावन में पहुंच गए हैं। तो इतनी देर में जो पर्दे के पीछे तीन लोग थे, कौन थे? पौर्णमासी, नांदीमुखी और गार्गी। पौर्णमासी कौन है? पौर्णमासी है सांदीपनि मुनि की माता, और नांदीमुखी कौन है? सांदीपनि मुनि की बेटी, और गार्गी कौन है? गर्गाचार्य जी की बेटी। वो तीनों अब मंच पे आते हैं। आई होप सो कि यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा, है ना? आगे चले, ठीक है। अब गार्गी कहती हैं, आर्य पहले तो आपने अभिमन्यु के साथ श्री राधा का विवाह रचाया है, अब कैसे पुनः उसका पाणी ग्रहण श्री कृष्ण के साथ चाह रही हो? तो यहाँ पे गार्गी कहती हैं कि आपने तो पहले राधा रानी की शादी अभिमन्यु से करवा दी। अब ये अभिमन्यु जो नाम लिखा हुआ है, ये वो अभिमन्यु नहीं है जो अर्जुन के बेटे हैं। वो अभिमन्यु नहीं है। अभिमन्यु से राधा रानी की शादी हुई थी, लेकिन उनके बीच में कोई पति पत्नी वाला रिलेशनशिप नहीं था, ठीक है। हाँ, लेकिन उनसे विवाह हुआ था, ठीक है। तो यही बात गार्गी कह रही है, गर्गाचार्य जी की बेटी, कि आपने तो राधा रानी का विवाह अभिमन्यु के साथ कर दिया, अभी आप कैसे कह सकते हो कि दोबारा से उसका विवाह करना है राधा रानी का? तो पौर्णमासी बताती है, वत्स से अभिमन्यु के साथ श्री राधा का विवाह तो माया विव्रत है, अर्थात एक भ्रांति मात्र है। जैसे सीपी में चांदी का भ्रम होता है, वैसे योग माया द्वारा उन दोनों के विवाह का भ्रम पैदा कर दिया गया था। भला विधाता के वरदान रूप अमृत से पुष्ट विंध्याचल के तपस्या रूप कुसुमों से गुथी हुई श्री माधव हृदय में संदिग्धता संपादन करने वाली माधुरी मकरंद स्वरूपिणी वैजंती माला के समान उस श्री राधा का पानी ग्रहण करने में दूसरा कौन व्यक्ति समर्थ हो सकता है? उसका पानी ग्रहण तो श्री कृष्ण के साथ पूर्व निश्चित है। यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो राधा रानी का विवाह हुआ है अभिमन्यु के साथ, वो तो एक भ्रम है। जैसे सीप में भ्रम हो जाता है कि इसमें चांदी, एक्चुअल में उसमें चांदी नहीं होती, तो ऐसे भ्रम है कि राधा रानी, ये तो माया का एक छलावा है कि राधा रानी का विवाह अभिमन्यु से हो गया। लेकिन विंध्याचल पर्वत को तपस्या के द्वारा जिस पुत्री की प्राप्ति हुई राधा रानी की, उसका विवाह भगवान कृष्ण के सिवाय किसी दूसरे के साथ कैसे हो सकता था?
इसका मतलब ये है कहने का कि उनका विवाह तो भगवान कृष्ण के साथ पूर्व निश्चित है। क्यों? क्योंकि विंध्याचल पर्वत ने तपस्या करके वरदान ही ये मांगा था। अब यहाँ पे आपके मन में भी आ रहा होगा कि विंध्याचल पर्वत कौन है भाई, उसने राधा रानी ऐसा वरदान कैसे मांगा कि राधा रानी का भगवान कृष्ण से विवाह हो, ये सब कुछ कैसे हुआ, है ना? तो गार्गी भी यही प्रश्न करती हैं। आप सब लोगों ने पर्वत का नाम तो सुना हुआ है ना, विंध्याचल पर्वत सुना है कभी? जी जी माता जी। माता जी। ज्योग्राफी पढ़ी है ना, विंध्याचल पर्वत आता है उसमें। तो हाँ गार्गी जी। गार्गी कहती है विंध्याचल पर्वत को कैसे वरदान मिला, क्या किया था उन्होंने, कैसा वरदान मिला था? तो पौर्णमासी बताती हैं कि विधाता ने विंध्य पर्वत को यह वरदान दिया था कि हे विंध्य, तुम जैसा चाहते हो तुम्हें सर्वोत्तमा 2 कन्याएं प्राप्त होंगी और तुम्हारा जमाता त्रिभुवन को अपने गुणों से विस्मित कर देने वाला होगा। वह श्री शिव को भी पराजित करने वाला होगा। अब पौर्णमासी कहती हैं कि विंध्याचल पर्वत ने तपस्या की थी और उसने वरदान मांगा था कि मेरे को एक ऐसा जवाई मिले जो शिव को भी पराजित कर दे। अब गार्गी फिर पूछती है कि पुत्र का वर त्याग कर विंध्य ने कन्या प्राप्त करने की अभिलाषा की, भला ऐसा क्यों? तो गार्गी कहती है कि चलो विंध्याचल पर्वत ने तपस्या करी, ठीक है, लेकिन अगर तपस्या करके मांगना ही था तो फिर वो पुत्र को मांगते हैं ना, उन्होंने पुत्री को क्यों मांगा? फिर पौर्णमासी बताती है। अब आपको ये समझ आ रहा है पौर्णमासी और गार्गी कौन है, ये तो समझ आ रहा है ना? यहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अभी भी हाँ ना में ना जवाब नहीं नहीं, नहीं। हाँ अभी मुझे हाँ। समझ आ रहा है, ठीक है। तो पौर्णमासी से गार्गी कहती है कि भाई पुत्री होने का वरदान क्यों मांगा, पुत्र होने का वरदान क्यों नहीं मांगा? तो पौर्णमासी कहती है, पौर्णमासी मतलब सांदीपनि मुनि की माता, ठीक है, वो कहती है कि जो हिमालय राज पर्वत है, कौन सा पर्वत? हिमालय पर्वत। अब सबने हिमालय पर्वत का नाम भी सुना होगा। तो कहते हिमालय पर्वत को ना बड़ा गर्व हो गया था। क्यों गर्व हो गया था? उनको ऐसा लगा कि पार्वती ने मेरे घर में जन्म लिया है और मेरे जो जवाई हैं वो कौन है? भोलेनाथ, शिव। शिव मेरे जवाई हैं। तो उसको इस बात का अहंकार हो गया, कि मैं महादेव का ससुर लगता हूं, ठीक है। उसके सौभाग्य की स्पर्धा से विंध्य पर्वत ने भी कन्या प्राप्ति का वरदान मांगा ताकि वह शिव को पराजित करने वाले जमाता को पाकर हिमालय से अधिक सौभाग्यशाली हो सके। तो अब जैसे आपस में थोड़ा सा वो हो जाती है ना, स्पर्धा हो जाती है कि जैसे पड़ोसी के घर में गाड़ी है, मेरे घर में इससे बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, उसके पास इतनी जमीन है, मेरे पास इससे ज्यादा होनी चाहिए। तो ऐसे स्पर्धा होती है ना, कंपटीशन की भावना आ जाती है ना, बच्चों में भी होती है ना, उसके इतने नंबर आए, मेरे इससे ज्यादा आने चाहिए। तो ऐसे पर्वतों में भी स्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है। अब हिमालय पर्वत को अहंकार हो गया कि मेरे घर पे पार्वती जी ने जन्म लिया है और मेरे जवाई भोलेनाथ हैं, तो मैं तो बहुत अधिक भाग्यशाली हूँ। तो विंध्याचल पर्वत को लगा कि अब मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे मैं हिमालय से अधिक भाग्यशाली हो जाऊं। तो विंध्याचल पर्वत ने तपस्या करके वरदान मांगा कि मेरे को ऐसी कन्याएं मिले जिससे जो जिनसे उनकी शादी हो, वो भोलेनाथ को भी हरा दे। क्या वरदान मांगा? कि मेरे को ऐसी बेटी प्राप्त हो, बेटियां प्राप्त हो जिनकी शादी जिससे हो, मतलब जो मेरा जवाई हो वो भोलेनाथ को भी पराजित कर दे। अब भोलेनाथ महादेव है, उनको पराजित करना इजी है क्या? लेकिन एक ही पराजित कर सकते हैं ना, भगवान कृष्ण, ठीक है। तो फिर उनको वरदान के स्वरूप में कन्याओं की प्राप्ति हुई। किसकी प्राप्ति हुई हम आगे सुनेंगे, ठीक है। और जब आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे ना, तो आगे जाके जब 10th कैंटो स्टार्ट होगा उसमें आप पाएंगे कि एक कथा आती है जिसमें भगवान कृष्ण और भोलेनाथ आमने सामने हैं युद्ध के लिए। वो अपने भक्त की साइड ले रहे हैं, भोलेनाथ, और इधर भगवान कृष्ण है, दोनों में युद्ध होता है और फिर शिव भगवान कृष्ण से पराजित होते हैं, ठीक है।
गार्गी, बड़ा आश्चर्य है, यह विंध्याचल अपने गोत्र पर्वत जाति के उत्कर्ष को सहन नहीं कर पाता। पहले भी इसने सुमेरु पर्वत को नीचा दिखाने के लिए अपने आकार को बढ़ाना चाहा था, परंतु अगस्त्य ऋषि के सम्मान को रखने के लिए वह बढ़ नहीं पाया था। तो गार्गी कहते ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, विंध्याचल पर्वत एक पर्वत है, तो उसी की जाति का दूसरा पर्वत है हिमालय। तो जाति तो एक है ना, है तो दोनों पर्वत ही ना। तो अगर हिमालय को कोई सौभाग्य प्राप्त हो भी गया तो विंध्याचल पर्वत को तो ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए थी, उसको तो खुश होना चाहिए था कि देखो पर्वतों के राजा की बेटी है पार्वती, जिसका महादेव ने पानी ग्रहण किया है, उनके साथ विवाह हुआ है। तो कहती है विंध्याचल पर्वत, गार्गी कहती है ही ऐसा, इसने पहले भी सुमेरु पर्वत से झगड़ा किया था। आपको ये कथा पता नहीं आती है, नहीं आती, किसी को आती है, पता है कथा सुमेरु पर्वत और उनका झगड़ा हो गया था विंध्याचल पर्वत का, पता है किसी को? मतलब हाँ, ये सुना तो था कि भाई दोनों का झगड़ा हुआ था, फिर ना बाकी वो नहीं। अच्छे से नहीं पता, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, विंध्याचल पर्वत और सुमेरु पर्वत का झगड़ा हो गया। तो विंध्याचल पर्वत कहता मैं बड़ा हूँ, सुमेरु पर्वत कहता मैं बड़ा हूँ। तो दोनों ने एक दूसरे को मतलब नीचा दिखाने के लिए या कंपटीशन की भावना के साथ, प्रतिस्पर्धा की भावना के साथ क्या किया, अपने अपने आकार को बढ़ाना शुरू कर दिया। अब जब उन्होंने आकार को बढ़ाना शुरू कर दिया, विंध्याचल पर्वत जो था उसका इतना ज्यादा आकार बढ़ गया कि जो सूर्य का प्रकाश था वो धरती पर आना बंद हो गया, क्योंकि सूर्य का प्रकाश है, अब उसमें पर्वत खड़ा हो जाएगा तो सूर्य का प्रकाश तो धरती पर नहीं पहुंचेगा। अब तीनों लोगों में त्राही त्राही मच गई। तो विंध्याचल पर्वत के गुरु कौन है? अगस्त्य मुनि। तो मनुष्य और देवताओं ने अगस्त्य मुनि से प्रार्थना की कि आप जाके, आपके शिष्य हैं, आपको बहुत मानते हैं विंध्याचल पर्वत, आप जाके उनको बोलो कि अपना आकार थोड़ा कम कर ले, तो ताकि जो सूर्य की किरणें हैं वो पृथ्वी तक पहुंच सके। ठीक है। तो अगस्त्य मुनि कहते कि वो आपका शिष्य है, वो आपकी बात को टालेगा नहीं। तो अगस्त्य मुनि ने क्या किया, अगस्त्य मुनि विंध्याचल पर्वत के पास आए। तो उनके उनके गुरु है ना, तो उनके पास आए। तो उनको कहते कि भाई, विंध्याचल पर्वत ने अब उनको नमस्कार किया, प्रणाम किया। तो कहते गुरुदेव बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो अगस्त्य मुनि ने बोला कि मुझे दक्षिण दिशा की ओर जाना है, लेकिन तुम्हारा आकार इतना बढ़ गया है कि मैं तुम्हें पार नहीं कर पाऊंगा, है ना। अब मैं दक्षिण दिशा में कैसे जाऊं? तो विंध्याचल पर्वत ने कहा कि गुरुदेव ये तो कोई बात ही नहीं है, अगर आपको दक्षिण दिशा में जाना है तो आप दक्षिण दिशा में जरूर जाएंगे। तो ऐसा कहकर वो पर्वत अपने गुरु महाराज के चरणों में झुक गया। विंध्याचल पर्वत अगस्त्य मुनि के चरणों में झुक गया। तो अगस्त्य मुनि ने बोला कि जब तक मैं दक्षिण देश से वापस ना आ जाऊं तुम ऐसे ही झुके रहना। हम्म। तो ये कहकर अगस्त्य मुनि तो चले गए और फिर वापस कभी नहीं लौटे। तो विंध्याचल पर्वत तब से ऐसे ही झुका हुआ है। ठीक है। तो ये कथा गार्गी कह रही है यहाँ पे। अब आपको ये लाइनें समझ आ गई होंगी कि पहले भी इसने सुमेरु पर्वत को नीचा दिखाने के लिए आकार को बढ़ाना चाहा था, परंतु अगस्त्य ऋषि के सम्मान को रखने के लिए वह आगे नहीं बढ़ पाया था। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे चले। पौर्णमासी। पौर्णमासी क्या कहते हैं, हाँ गार्गी, मनुष्यों का कुछ स्वभाव होता है, गुणी जन अपने से अधिक किसी का गुणोत्कृष्ट सहन नहीं कर सकते। तो पौर्णमासी कहती है कि हाँ, ये जो गुणी लोग होते हैं, जिनमें कुछ क्वालिटीज होती हैं, उनका ये स्वभाव होता है कि वो ना अपने से ज्यादा किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। कि अगर किसी में कोई गुण है तो वो क्या चाहता है कि लाइफ में मैं ही आगे बढ़ूं, मेरे को कोई क्रॉस ना कर दे, मेरी क्वालिटीज को कोई क्रॉस ना कर दे, मेरे से कोई आगे ना निकल जाए। ठीक है। फिर पौर्णमासी गार्गी कहती हैं, हे आर्य, विंध्याचल से राधा को यहाँ गोकुल फिर कौन ले आया?
अब कहाँ विंध्याचल पर्वत और कहाँ गोकुल। अब गार्गी ने प्रश्न पूछा कि श्रीमती राधा रानी को विंध्याचल पर्वत से गोकुल कौन लेके आया। पौर्णमासी बाल भक्षिणी पूतना ले आई थी। तो पौर्णमासी ने बताया कौन लेके आया, पूतना लेके आई। गार्गी भयभीत होती हुई, अरे पूतना तो बालकों को खा जाती थी, उसके मुंह से यह कल्याणी श्री राधा बच गई, बड़े सौभाग्य की बात है। तो गार्गी ने बोला कि पूतना तो बालकों को पकड़ के खा जाती थी, फिर ये तो बड़े मतलब सौभाग्य की बात है कि पूतना ने श्रीमती राधा रानी को उठाया और श्रीमती राधा रानी को नुकसान नहीं पहुंचा पाई, वो बच गई। पौर्णमासी पुत्री लोकोत्तर कुमारों को तो मार डालने के लिए और कुमारियों का अपहरण कर लाने के लिए कंस ने पूतना को भेजा था। तो यहाँ पे पौर्णमासी क्या बता रही है, पूतना को किसने भेजा था, कंस ने। क्यों, क्योंकि वो चाहता था जितने भी नवजात बालक बालिकाएं हैं उनको पूतना मार डाले, क्योंकि भविष्यवाणी हुई थी कि भाई तुम्हें मारने वाला जन्म ले चुका है। तो इसलिए कंस ने सारे बालकों को मारना शुरू कर दिया था। तो पूतना को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि तुम गली गली ग्राम ग्राम जाओ, जहां जहां पे कोई नवजात शिशु है उसको उठा के मार डालो। ठीक है, यहां तक कथा सबको समझ आई। चलो आई होप श्रीमती। आगे चलते हैं। गार्गी, हे देवी, इन दोनों अमंगलकारी कामों में कंस की प्रवृत्ति क्यों हो उठी थी। तो गार्गी पूछती हैं कि कंस क्यों ऐसे काम करने लगा, कंस ने ऐसा क्यों किया कि ये आदेश दिया कि जाओ बालकों को मारो। पौर्णमासी बताती है, पुत्री देवकी की कन्या योग माया के वचन सुनकर। तो कहती है कि आपको याद होगा कि भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ, अवतार हुआ, तो वसुदेव उनको लेकर गए यमुना पार अपने मित्र नंद बाबा के घर पर, कृष्ण को छोड़ा है और उनकी बेटी थी, बेटी को ले आए। तो जब कंस ने देखा कि ये 8वां बालक बेटी है, तो उसको मारने के लिए उसने जैसे ही पत्थर पर पटका, तो वो अपने वास्तविक स्वरूप में योग माया के रूप में प्रकट हो गई कंस के सामने, और कंस को बोला कि तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें मारने वाला तो जन्म ले चुका है धरती पर। ठीक है, तो योग माया की भविष्यवाणी के डर से कंस ने ऐसा किया। ठीक है। पौर्णमासी गार्गी गार्गी देखो पौर्णमासी ने क्या बताया, पुत्री देवकी की कन्या योग माया के वचन सुनकर, कि योग माया के वचन सुनकर कंस डर गया था। गार्गी ने पूछा क्या वचन कहे थे योग माया ने। पौर्णमासी बताती है, गार्गी उस योग माया ने कहा था, अरे कंस, तुम पूर्व जन्म में काल नेमी था, युद्ध क्षेत्र में तीव्र चक्र से जिन्होंने तुम्हारा मस्तक काट डाला था और जिनके चरण कमलों की देवतागण वंदना करते हैं, वे जगत के मूलाधार आज चंद्रोदय आधी रात के समय अपने प्रियजनों का आनंद विधान करने के लिए आनंद अमृत सिंधु से आविर्भूत हो चुके हैं। उस योग माया ने और यह भी कहा था, अरे कंस, मुझसे भी अति उत्तम रूप माधुर्य शालिनी 8 महाशक्तियां श्री राधा, चंद्रावली, ललिता, विशाखा, पद्मा, शैव्य, श्यामला, भद्रा कल तथा परसों पृथ्वी तल पर प्रकट होंगी। उनमें से 2 बहनें राधा और चंद्रावली तो असंख्य गुणों की निधान स्वरूपनी है, वह अत्यंत मनोहर होंगी। उनके साथ जो विवाह करेगा वह राजेंद्र बनेगा और युद्ध में महादेव को भी पराजित कर देने वाला बलशाली होगा। अब यहाँ पे पूर्णमासी कथा सुना रही हैं कि योग माया ने कंस को क्या बताया। एक तो योग माया ने कंस को बताया था कि तुम पूर्व जन्म में क्या थे, तुम काल नेमी थे, और तुम्हारा वध किसने किया था, भगवान ने किया था। तो जो तुम्हें पिछले जन्म में मारने वाले भगवान थे, वही भगवान आधी रात के समय आज अपने सगे संबंधियों को, माता पिता को खुशी देने के लिए धरती पर अवतरित हो चुके हैं आज। और योगमाया ने क्या बताया, कल और परसों, मतलब आज भगवान का जन्म हो गया है, कहते कल और परसों
8 महाशक्तियां और पृथ्वी पर अवतरित होंगी जो मुझसे भी ज्यादा उत्तम है। कौन कौन सी महाशक्तियां अवतरित होंगी? 8। श्री राधा, चंद्रावली, ललिता, विशाखा, पद्मा, श्याव्य, शेव्य, श्यामला और भद्रा, ये 8 महाशक्तियां पृथ्वी पर अवतरित होंगी और जिनमें 2 प्रमुख होंगी, राधा और चंद्रावली। राधा और चंद्रावली कौन है? ये बहनें हैं, ठीक है। और क्या भविष्यवाणी करी कि जो इन दोनों से विवाह करेगा, राधा और चंद्रावली से, वही तुम्हें मारकर राजा बनेगा। समझ आया यहां तक? हाँ जी माता। ठीक है। माता जी ये जो कह रहे हैं कि राधा और चंद्रावली से दोनों से विवाह करेगा। अब नाटक सुनो ना, उन्होंने ऐसे ही बोला ना, राधा और चंद्रावली। अब आपको आज पता चलेगा ना कि राधा और चंद्रावली से कैसे विवाह हुआ, क्या हुआ, वो पता लगेगा आपको, ठीक है। चंद्रावली कौन है? राधा रानी की बहन है, ठीक है। ये इतना नशा चढ़ा होता है ना स्टोरी का, मतलब, और क्योंकि हमको हाँ ना करने के भी मन नहीं करता। नहीं, मैं इसलिए बार बार पूछती हूँ क्योंकि थोड़ा सा ना आपने अभी तक इस कथा को कभी सुना नहीं है। आपने जो सुना वो कुछ और सुना हुआ है, तो मैं इसलिए पूछती हूँ। तो भी समझ आ रहा है कि दोबारा से समझाऊं? एक हाँ, कि वो आप कह रहे थे अप्रकट स्टोरी, ये हाँ, कहानियां ये हैं, कदाचित की तो लीला, वो तो है। ये हाँ। प्राय की लीला नहीं है, ये कदाचित की लीला है, ठीक है। कभी कभी प्रकट होती। गार्गी देवी दूसरी बहन चंद्रावली का क्या वृत्तांत है? कि ये तो समझ आ गया कि विंध्याचल पर्वत ने तपस्या करी, उसको वरदान प्राप्त हुआ कि भाई तुम्हें ऐसी बेटी होगी जो जिससे जो शादी करेगा, तुम्हारा जो जवाई होगा, वो शिव को भी पराजित करेगा। तो कहती है अभी राधा रानी की कथा तो समझ में आ गई, उसको पूतना उठा के ले गई, ठीक है। फिर वो कैसे बची वो तो बाद में वृत्तांत आएगा। कि चंद्रावली का क्या वृत्तांत है वो भी सुनाओ, चंद्रावली के बारे में भी सुनाओ। पौर्णमासी गार्गी विंध्याचल ने अपने पुरोहित से राक्षस नाशक मंत्र जाप कराया था, जिससे पूतना भयभीत होकर वहां से जल्दी भाग उठी थी। उस समय उसके हाथ से बड़ी बहन चंद्रावली छूट कर विदर्भ देश के एक नदी धारा में गिर पड़ी। अब देखो, 2 बहनें हुई, कौन सी? राधा और चंद्रावली, ठीक है। कहाँ पे हुई? किसके घर पे हुई? विंध्याचल पर्वत के घर पर। कौन मारने के लिए आया इनको? पूतना। क्यों आई? किसने आदेश दिया था? कंस ने आदेश दिया था। अब जब पूतना राधा और चंद्रावली को लेने के लिए आई, तो क्या हुआ? उस समय विंध्याचल पर्वत ने राक्षस नाशक मंत्र, जिस मंत्र से राक्षसों का नाश होता है, उस मंत्र का जाप करवा रहे थे वो विंध्याचल पर्वत। तो पूतना को लगा कि अगर मैं जहां पे ज्यादा देर रुकी तो फिर क्या होगा, मैं भी मर जाऊंगी, क्योंकि ये तो राक्षस नाशक मंत्र है। तो उसने फटाफट से दोनों बहनों को उठाया और भाग ली। तो उसके हाथ से चंद्रावली गिर गई, भगदड़ मच गई ना उसको राक्षस नाशक मंत्र सुनकर। तो उसके हाथ से चंद्रावली गिर गई और नदी में गिर गई, मतलब हाथ से छूट गई और नदी में गिर गई। कौन से देश की? विदर्भ देश की नदी में गिर गई चंद्रावली। गार्गी आर्य मेरे पिता श्री गर्ग मुनि तो सर्वज्ञ हैं, फिर वे ऐसा क्यों कहते हैं कि श्री राधा दुर्वासा मुनि के वरदान से वृषभानु जी की औरस कन्या है? तो गार्गी कहती हैं कि आर्य जो मेरे पिता है गर्ग मुनि, गार्गी कौन है? गर्गाचार्य की बेटी। तो कहते हैं गर्ग मुनि को तो सब कुछ पता है, फिर वे ऐसा क्यों कहते हैं कि राधा रानी जो है वो वृषभानु जी की बेटी है, औरस कन्या। औरस कन्या क्या होता है? लीगल चाइल्ड, ठीक है। तो जो पुत्र होता है, पुत्री होती है, वो अलग अलग प्रकार से, अब मैं उस टॉपिक को उठाऊंगी ना फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे एक दत्तक पुत्र होता है, ठीक है। एक होता है कि स्त्री के पुत्र नहीं हो रहा, तो वो फिर जैसे उसको पुत्र नहीं ना हो रहा था, कौन थे, महाभारत में आता है ना, सत्यवती की जो जब बेटों की मृत्यु हो गई, तो फिर अंबिका और हाँ जी, अंबिका और दूसरी थी बालिका से उसका वेद क्या? व्यास जी, उनको वेद व्यास जी से पुत्र की प्राप्ति हुई, ये आता है ना वृत्तांत। तो ऐसे भी हाँ जी, हाँ पुत्र जी। है, ठीक है। एक होता है कि शादी से पहले पुत्र होता है, मतलब अभी शादी नहीं हुई। ऐसे 14 कैटेगरीज हैं, वो किसी दिन मैं समझाऊंगी, अभी ना फिर कथा किसी और ही मोड़ को पकड़ लेगी, ठीक है। तो औरस कन्या का मतलब है वैलिड, मतलब शादी हो गई है,
तो दंपति के जो संतान होती है वो होगी औरस पुत्र। तो कहती आपने तो बताया था कि ये वृषभानु जी की, और हम पढ़ते हैं कि राधा रानी वृषभानु जी की कन्या है ना। तो क्या कहते हैं आपने तो बोला था कि वृषभानु, मेरे पिता ने तो बताया है गर्गाचार्य जी ने कि जो राधा रानी है वो वृषभानु जी की बेटी है, उनकी औरस कन्या है और उनको दुर्वासा मुनि के वरदान से मिली है ना। तो पौर्णमासी आगे बताती हैं, गार्गी वास्तव में ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर हरि माया ने चंद्रभानु की पत्नी के गर्भ से चंद्रावली और वृषभानु की पत्नी के गर्भ से राधा का कर्षण कर इन दोनों को विंध्याचल की पत्नी के गर्भ में स्थापन कर दिया था। अब यहाँ पे इसको कैसे समझोगे, ये आपको ऐसे समझ आएगा। आपको ये पता है कि जो बलराम जी हैं, जो भगवान कृष्ण के बड़े भाई हैं, एक्चुअल में वो देवकी के गर्भ में थे। फिर रोहिणी आई और देवकी के गर्भ से योग माया ने उस गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। संकर्षण। संकर, हाँ, तभी उनका नाम संकर्षण है ना। ये हाँ पता जी, है कि नहीं पता? जी माता जी, पता है, पता है है। माता जी। हाँ, कि वास्तविक माता देवकी थी, क्योंकि वो कंस उनके पुत्रों को बार बार मार डालता था, तो उनसे आके रोहिणी जी मिली और गर्भ जो है वो देवकी जी से रोहिणी जी के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया गया। किसके द्वारा? योग माया के द्वारा। किसने आदेश दिया था? भगवान कृष्ण ने आदेश दिया था। और योग माया को वरदान भी दिया था कि अगर आप ये मेरे कार्य को करेंगी, योग माया को भगवान ने बोला कि जो बलदेव जी का भी अवतरण होने वाला है ना, ऐसा करो, इनको देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में वो करो, स्थापित कर दो, ट्रांसफर कर दो। तो योग माया ने बोला कि ये काम तो बहुत कठिन है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ठीक है, ये कठिन है, अगर तुम ये मेरा काम करोगी तो तुम्हारी लोग पूजा करेंगे, है ना। तो अभी आप देखते हो ना, देवियों की पूजा होती है ना जगह जगह पे, अभी नवरात्रे चल रहे हैं, देवी पूजन होता है। तो योग माया ने भगवान का ये कार्य संपन्न किया, तो अब उनकी जगह जगह पे अलग अलग देवियों के रूप में पूजा होती है। तो इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी माया से। तो माया ने क्या किया? चंद्रभानु की पत्नी के गर्भ से चंद्रावली, मतलब दो भाई है ना, वृषभानु और चंद्रभानु, ये भाई हैं। तो मतलब जो राधा रानी है उनकी चचेरी बहन है चंद्रावली, कजन सिस्टर है, राइट। तो चंद्रभानु की पत्नी के गर्भ से चंद्रावली को और वृषभानु की पत्नी के गर्भ से राधा रानी को कहां पे ट्रांसफर कर दिया? इसने, योग माया ने विंध्याचल की पत्नी के गर्भ में स्थापित कर दिया। समझ आया? जी माता जी। माता जी उनका गर्भ इनकी तरफ, क्योंकि पैदा तो वो इधर हुई थी, विश्वभानु की उधर, तो वो में औरस कन्याएं इसी की हैं, मतलब वृषभानु जी की हैं, लेकिन विंध्याचल पर्वत को वरदान मिला था। अब देखो, शिव को तो कोई पराजित नहीं कर सकता, शिव को तो भगवान कृष्ण ही पराजित करेंगे। तो उनको पुत्री चाहिए थी जिनका जवाई उनको पराजित कर दे, तो इसलिए गर्भ को ट्रांसफर कर दिया गया। जो राधा रानी, जिनसे एक्चुअल में पानी ग्रहण होना है, फिर वहां से गर्भ को ट्रांसफर करके विंध्याचल पर, क्योंकि उनको वरदान मिला हुआ है ना कि उनके गर्भ से उत्पन्न होंगी। और इधर दुर्वासा मुनि ने इनको वरदान दिया हुआ है कि राधा रानी आपके, मतलब यहाँ पे प्रकट होंगी, वृषभानु जी के यहाँ पे प्रकट होंगी। तो दोनों को वरदान मिला हुआ है। तो देखो कैसे समझाऊं। अब भगवान कृष्ण का अवतरण हो गया है, मतलब भगवान कृष्ण प्रकट हो गए हैं। तो भगवान कृष्ण प्रकट हुए तो राधा रानी भी प्रकट होंगी ना साथ में, भगवान कृष्ण अकेले तो प्रकट नहीं होंगे ना। तो जब प्रकट होंगे तो वरदान दो लोगों को मिला हुआ है, वृषभानु जी को भी और विंध्याचल को भी, कि ऐसी कन्या प्रकट होगी जिससे शादी कराएगी वो शिव को पराजित करेंगे। ये विंध्याचल पर्वत को वरदान मिला और दुर्वासा मुनि ने वरदान दिया वृषभानु को कि राधा रानी उनकी पत्नी के गर्भ से प्रकट होंगी। अब राधा रानी एक समय पे दो जगह पे प्रकट थोड़ी ना हो सकती है, दो श्रीमती राधा रानी तो नहीं होंगी ना, लेकिन वरदान दो लोगों को मिला हुआ है, तो इनके गर्भ से वहां पे ट्रांसफर कर दिया गया। समझ आया? जी माता जी, समझ आ गई। ठीक है। गार्गी महाश्चर्य है तो क्या चंद्र, देखो मुश्किल है इसको तो थोड़ा सा एब्सॉर्ब करने में कठिनाई आ सकती है, और कोशिश कीजिए, एक बार फिर से सुन लो, ठीक है, यूट्यूब पे सुनना। पौर्णमासी, सॉरी, गार्गी महाश्चर्य है तो क्या चंद्र भानु और वृषभानु दोनों को इन कन्याओं के आकर्षण का रहस्य मालूम पड़ गया था?
तो कहते हैं जो इनके एक्चुअल पिता हैं, चंद्रावली के पिता चंद्रभानु और राधा जानी के पिता जो है वृषभानु, इनको ये बात पता थी कि भाई ऐसे वो हमारी बेटियां हैं, ऐसे आकर्षण उधर करवा दिया गया है। पौर्णमासी कहती हाँ हाँ क्यों नहीं, दुर्वासा मुनि अपने अपकार को जताए बिना भले कैसे रह सकते थे। तो कहते हाँ उनको बताया था दुर्वासा मुनि ने ये बात। गार्गी, अरे आपने इस संबंध में यह सब कैसे जान लिया? अब हमारे भी मन में ये बात आती है ना कि भाई हमने तो कहीं पे पढ़ा सुना नहीं है इस कथा को, तो ये पौर्णमासी को कैसे सारी कथाएं पता है? तो फिर पौर्णमासी बताती हैं, गुरुवर श्री नारद जी की कृपा और उपदेश से इसलिए तो मैं श्री राधा के प्रति अनुरक्त हो रही हूँ। तो कहते ये सारी बातें मुझे किसने बताई है? नारद मुनि ने। नारद मुनि ने क्यों बताई है पौर्णमासी? क्योंकि उनके गुरु हैं, नारद मुनि की शिष्य है पौर्णमासी। तो कहते मेरे गुरुदेव ने ये बातें बताई हैं मुझे, इसलिए मेरी राधा रानी के प्रति इतनी अनुरक्ति हो रही है, इतनी अटैचमेंट हो रही है। गार्गी, आपने केवल श्री राधा को ही उस पूतना राक्षसी के चंगुल से जीवित प्राप्त किया? तो पौर्णमासी को कहती कि आपको सिर्फ राधा रानी मिली पूतना राक्षसी के चंगुल से? पौर्णमासी कहती केवल श्री राधा को नहीं, और भी 5 कन्याएं मुझे मिली। एक्चुअली ये सारी कन्याएं जो थी ना, ये सारी कन्याएं पौर्णमासी को मिली पूतना के पास से। कैसे मिली उसकी कथा है अभी आगे। कहते कि मुझे से देखो, चंद्रावली तो गिर गई ना नदी में, विदर्भ देश के नदी में गिर गई है चंद्रावली। अब बाकी बहनें, क्योंकि योगमाया ने क्या घोषणा की थी कि 8 महाशक्तियां प्रकट होंगी, ठीक है, तो अब 7 बज गए ना। तो कहते कि राधा रानी को ही नहीं, और भी 5 कन्याएं मुझे मिली। कहते कौन कौन सी मिली? गार्गी कहती पौर्णमासी वे हैं ललित, चंद्रवदनी, श्री राधा की सखी ललिता, मतलब ललित चंद्रवदनी, श्री राधा की सखी ललिता, चंद्रावली की सुंदर सहचरी पद्मा, मंगल चित्रा भद्रा, कल्याण कारिणी शैव्य और श्याम कांति युक्ता श्यामा। तो 5 कन्याएं कौन कौन सी मिली? राधा रानी तो मिली पौर्णमासी को, और कौन सी मिली? ललिता, पद्मा। पद्मा कौन है? ललिता राधा रानी की सखी है, पद्मा चंद्रावली की सखी है, ठीक है। भद्रा, शैव्या और श्यामा, ये 5 कन्याएं पौर्णमासी को और मिली। इन्हें विभिन्न गोपियों के हाथों में किसने सौंपा? पौर्णमासी। मैंने इन 5 कन्याओं को गुप्त रूप से गोपर मनियों में बांट दिया। एकांत में यशोदा की धात्री मुखरा को यह कहकर मैंने श्री राधा को उसे दे दिया कि यह महागुणशालिनी श्री राधा तुम्हारे जवाई वृषभानु की कन्या है, तुम इसे आनंद पूर्वक ग्रहण करो। अब पूतना के पास से 5 कन्याएं मिली, श्रीमती राधा रानी भी मिली। तो जो पौर्णमासी है उन्होंने इन कन्याओं को गोपियों को दे दिया, और जो राधा रानी है, राधा रानी को वृषभानु जी के यहाँ पे पहुंचा दिया, ठीक है। तो राधा रानी को उनकी नानी, अभी अपने पढ़ा था ना मुखरा नटी आया था ना, नटी मतलब राधा रानी की नानी, मैंने बताया था ना इसे कल वाली क्लास में। तो उनको सौंप दिया कि भी ये वृषभानु जी की कन्या है, आप इनका पालन पोषण करो, ठीक है। गार्गी, समझ आ रहा है कुछ के नहीं आ रहा भाई? आ रहा है माता जी। अच्छा माता जी एक बारी वो 5 अच्छा, यहीं तक रहते हैं, यहीं तक रहते हैं, ठीक है। 5 कन्याएं बता दीजिए दोबारा से। 5 कन्या, ये अच्छा देखिए ना, हाँ, समराइज कर, विशाखा, ललिता, हाँ पद्मा। समराइज, देखो बताती हूँ। कंस के हाथ से जब योग माया छूटी, तो पहले तो कहानी कहाँ से शुरू हुई कि भी विंध्याचल पर्वत को वरदान मिला था कि उसको ऐसी कन्याएं प्राप्त होंगी जिससे वो शादी कराएंगी, वो शिव को पराजित करेंगे, ठीक है। तो विंध्याचल पर्वत के यहाँ पे अब दूसरी स्टोरी कहाँ पे शुरू होती है कि जो श्रीमती राधा रानी है वो कैसे प्रकट हुई। योग माया ने कंस को बताया कि कंस तुम्हें मारने वाले धरती पर अवतरित हो चुके हैं, मतलब भगवान कृष्ण, और 8 महाशक्तियां कल और परसों धरती पर अवतरित होने वाली हैं। तो भगवान कृष्ण तो प्रकट हो गए, इसके साथ ही जैसे योगमाया की भविष्यवाणी हुई थी 8 कन्याएं भी प्रकट हुई, ठीक है। तो वृषभानु जी के और वृषभानु जी और चंद्रभानु जी, इनकी पत्नियों के गर्भ में राधा और चंद्रावली थी, लेकिन इसका आकर्षण कराया गया विंध्याचल पर्वत की पत्नी के गर्भ में, क्योंकि उनको वरदान प्राप्त था। अब उनके कन्याएं प्रकट हो गई
तो श्रीमती राधा रानी जो है वो और चंद्रावली जो है उनको पूतना लेके भागी। कंस ने आदेश दिया सारे नवजात शिशुओं को मार डालो। तो चंद्रावली उनके हाथ से गिर गई और राधा रानी रह गई। उनके साथ 5 कन्याएं और भी थी, ठीक है। तो ये पौर्णमासी जी को मिली। पौर्णमासी ने इन सारी कन्याओं को गोपियों को दे दिया। ये जो 5 कन्याएं हैं इनके नाम है ललिता, ललिता, पद्मा, भद्रा, शैव्या और श्यामा। तो इनको अलग अलग गोपियों को दे दिया पालन पोषण करने के लिए। और जो राधा रानी थी वो वृषभानु जी को दे दी। मतलब राधा रानी उनकी नानी को सौंपी गई कि ये वृषभानु जी की कन्या है, इनका पालन पोषण करो। समझ आ रहा है भाई कुछ? हाँ, जल्दी से बता दो क्योंकि कथा 1 मिनट की रहेगी बस। नहीं नहीं, बहुत सुंदर, हाँ जी, बहुत हाँ जी, अच्छे से। पता चल गया। ठीक है, अब इसको एक बार फिर से सुनो सब लोग YouTube पे, ऐसे नहीं पल्ले पड़ने वाला, ठीक है। तो एक बार फिर से अच्छे से सुनो। हाँ, बाकी की कथा हम कल करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम।